सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। चर्चा अपनी चल रही है आश्रव अधिकार में कि ज्ञानावर्ती कर्मों के आश्रवण का निमित्त मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, ये चार असंग आश्रव हैं और इनका भी निमित्त कारण जीव मोहराग्वेश परिणमित हुआ, वो इनका कारण है। फिर गाथा 166 अपनी चली थी, पेज नंबर 418 कि ज्ञानी के उन आश्रमों का अभाव है। गाथा देखेंगे पेज नंबर 418 पर। नत्थिदु आसव बंधो सम्मा ठिस आसव निरोहो संते पोवणि बद्धे जान दिसोते अबंधंतो सददृष्टि को आश्रव नहीं नहीं बंद आश्रव तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी का मतलब यहाँ सम्यक दृष्टि लेना, सम्यक ज्ञानी लेना। तो उसके आश्रव नहीं है तो बंद कहाँ से होगा? अब जैसे ना आचार्य की टीका में जब हमने देखा तो वहां उन्होंने ज्ञानी के अर्थ में क्या लिया? उन्होंने कहा वीतराग सम्यक दृष्टि। देखो पेज नंबर 420, तात्पर्य वृत्ति टीका। आदि पदों का पद खंडना रूप से व्याख्यान करते हैं। नहीं होते, कौन नहीं होते? वे आश्रव और बंद नहीं होते। आश्रव और बंद इन दो पदों को एक वचन में रखा है, माने दोनों के दोनों नहीं होते। किसके आश्रव बंद नहीं होते? सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। तो फिर क्या होता है? आश्रव के निरोध रूप लक्षण वाला संवर होता है। वह सम्यक दृष्टि विद्यमान उन पूर्व में बांधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों को अथवा प्रत्यय की अपेक्षा पूर्वबद्ध मिथ्यात्वादि प्रत्ययों को वस्तु स्वरूप से जानता है। क्या करता हुआ जानता है? विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से नए कर्मों को न बांधता हुआ अथवा उपार्जन न करता हुआ जानता है। इस प्रकार यहाँ यह भावार्थ है
कि सराग तथा वीतराग के भेद से सम्यक दृष्टि दो प्रकार है। देखो जो बात चल रही है कि जो ज्ञानी है उसके आश्रव नहीं है, तो क्या है, आश्रव का निरोध है, यानी संवर है। वो क्या करता है कि पूर्व में बांधे हुए जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं अथवा मिथ्यात्व अविरति कषाय योग उनको मात्र जानता ही है, और ऐसे जानता है कि उसको नवीन आश्रव बंध में कारण नहीं होते। फिर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि दो प्रकार के, सराग और वीतराग। सही है। वहां जो सराग सम्यक दृष्टि है उसके विषय में गोमट सार कर्म कांड गाथा 94 में कहा है। देखो भाई, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, माने पहला गुण स्थान जिसने पार कर लिया, अब उसके पहले गुण स्थान में जो बंधती थी 16 प्रकृतियां, ऐसी वो स्पेशल 16 प्रकृतियां हैं, उसका बंध नहीं होगा। जिसने भी पहले गुण स्थान से आगे बढ़ गया, तो है, हाँ उसमें 16 नहीं ऐसा है, उसमें तो सभी होती हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट 16 प्रकृतियां हैं जो पहले गुण स्थान में तो होती हैं, लेकिन पहले गुण स्थान से अगर आगे निकल गया तो वो 16 प्रकृतियों का बंध होना ही रुक गया, वापस आ गया पहले में, तो फिर चालू हो जाएगा। तो इसको कहते हैं बंध विच्छित्ति, के बंध की विच्छित्ति हो जाना, 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। फिर देखो कौन कौन सी हैं, मुझे भी एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, लेकिन मोटे रूप में आप अगर देखें, बता रहा हूं। एक तो मिथ्यात्व, ठीक है, और कुछ ऐसी होंगी जैसे नारक, नरक गत्यानुपूर्वी है, प्रियंश गत्यानुपूर्वी, और जैसे हुंडक संस्थान, सबसे घटिया वाला जो संस्थान है, सबसे घटिया वाला जो सहनन है, उसके नाम ही अभी आपको बता देंगे। तो जो ऐसी माने सबसे घटिया वाली प्रकृतियां हैं उनका रुकता है। फिर दूसरे गुण स्थान में 16 पहले हो गई थी, 25 प्रकृतियों की और बंध विच्छित्ति हो जाती है। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक देना अभी बताता हूँ। गति मतलब कि जो तीव्र अशुभ वाली होती हैं। फिर तीसरे गुण स्थान में शून्य, माने कोई बंध विच्छित्ति नहीं होती, तो कितनी हो गई भी 16 और 25 41 हो गई ना। तो जो व्यक्ति चौथे गुण स्थान में आ गया, उसके पहले गुण स्थान में आने वाली 16, दूसरे गुण स्थान से होने वाली 25, ये 16 और 25 41 प्रकृतियों का बंध तो रुक ही गया है। और चौथे से जो आगे बढ़ जाए तो 10 प्रकृतियों का और बंध रुक जाएगा। फिर 5वें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों का, 6ठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियों का, 7वें में 1 का, और अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम भाग में 2, 6ठे भाग में 3, सप्तम भाग में 4, अनिवृत्ति करण गुण स्थान में 5, सूक्ष्म सांप्राय में 16 और सहयोग केवली गुण स्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है। देखो प्रकृतियों के नाम सुनो। वैसे तो कहते हैं प्रकृति अनंत होती है, हाँ जी, एक अपेक्षा से अनंत भी होती है। तो सामान्यपन 148 जो गिनाई है उसके हिसाब से गिना रहे हैं। 84 लाख प्रकृति तो नाम ब्रह्म की हो गई। नहीं तो ऐसे हो गई ना, जैसे जो जो जिस पर्याय में जाएगा उस प्रकार की प्रकृति हो गई। हाँ ठीक। देखो बताता हूँ आपको। तो पहले गुण स्थान में जिनकी विच्छित्ति होती है, एक तो मिथ्यात्व, फिर हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति,
नरक गत्यानुपूर्वी नरक आयु, असंप्राप्त पाटिका संगनन सबसे घटिया वाला, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है। फिर दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया लोभ, स्त्यान वृद्धि, सबसे भयंकर वाली जो नींद है, जिसमें सोता सोता उठ के कुछ भी काम कराए लेकिन उसे पता ही नहीं चले। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु, उद्योत, संस्थान 4, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक और वामन, ऐसे 4 संगनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित। एक तो पहले रुक गया, 4 और रुक गए, 5 रुक गए, यानी अब उसे बंधेगा। तो उसे जो प्रकृतियां आ रही है ना, वो उत्तम वाली आ रही है, बस वज्र वृषभ नाराज सेनन वाली, बाकियों का बंध रुक गया। ख्याल में आया ना, 41 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है चौथे गुण स्थान में आने पर। इस प्रकार बंध त्रिभंग कथित बंध विच्छेद क्रम से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि 43 कर्म प्रकृतियों का अबंधक है। देखो होती तो 41 है, 43 कैसे कह रहे हैं? ये 2 और ले रहे हैं। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वह सराग सम्यक दृष्टि 70 प्रकृतियों का माने जो बाकी बची हैं उसके अलावा अल्प स्थिति तथा अल्प अनुभाग का बंधक होता हुआ भी संसार स्थिति का छेदक है। माने जो चौथे गुण स्थान वाला सराग सम्यक दृष्टि है, उसके 41 प्रकृतियों का बंध तो रुक गया, बाकी प्रकृतियों का हो रहा है, लेकिन अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग वाला बंध होता है, अनंत संसार का कारण नहीं होता। पुण्य प्रकृति में तो बढ़ता हुआ होना चाहिए, सामान्य कथन होगा फिर। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अबंधक है। अबंधक क्यों कहा? कि उसके बाकी तो बंध रही है, 41 ही तो गई हैं, लेकिन जो बंध रही हैं वो अल्प स्थिति अनुभाग की बंध रही हैं और फिर भी संसार की स्थिति का छेद कर रहा है, इसलिए उसको अबंधक कहा। उसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर यथा संभव सराग सम्यक्त्व पर्यंत नीचे के गुण स्थान की अपेक्षा से तारतम्य से अबंधक है। अब और ऊपर के गुण स्थानों में चलो बंद तो हो रहा है, लेकिन नीचे वाले की अपेक्षा देखें, नीचे जितना हो रहा था उससे कम हो रहा है, इसलिए उसकी अपेक्षा अबंधक है। और ऊपर के गुण स्थानों की अपेक्षा से बंधक है, माने ऊपर के गुण स्थानों में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, उसके सामने देखे तो यह बंधक कहा जाएगा, और नीचे के गुण स्थानों की अपेक्षा अबंधक कहते हैं। जैसे देखो सराग सम्यक्त्व यहाँ ये बोलेंगे छठे गुण स्थान तक। उसके बाद वीतराग सम्यक दृष्टि होने पर साक्षात अबंधक है, ऐसा मानकर हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारे सर्वथा बंद नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके भी मुख्यपने कह रहे हैं, क्योंकि 41 प्रकृतियां चली गई, लेकिन जितना है उतना तो है ही अपेक्षा से। इस तरह आश्रव विपक्षी संवर की संक्षेप में सूचना करने वाली 3 गाथाएं पूरी हुई। 3 गाथाएं, ये तीनों को गिन रहे हैं, 164, 65 और 66।
देखो जैसे हमें पता चला कि आपको 10 लाख रुपए कर्जा है, ओहो मेरे पे तो कुछ कर्जा ही नहीं है, भले ही 10,000 का कर्जा है मेरे ऊपर, लेकिन आपके 10 लाख कर्जे को देखकर मेरे मन में आता है ना मेरे पे तो कर्जा है ही कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, अच्छा जी इन पे 5 रुपए का कर्जा है तो मेरे पे तो बहुत कर्जा है। आप समझ रहे हैं अपेक्षा से। मैंने उसके ऊपर के गुण स्थानों में देखे हैं कि जहाँ बंध बहुत हल्का है उसके सामने देखते हैं नीचे के गुण स्थान वाला वो बंधक दिखाई देता है, और नीचे के गुण स्थानों का बंध देखें तो उनके सामने वही बीच वाला अबंधक दिखाई देता है, और जितनी प्रकृतियों का बंध रुक गया उतना तो अबंधक है, और जितना चालू है उस अपेक्षा बंधक है। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि मैं सर्वथा मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मुझे तो बंध है ही नहीं। देखो अब गाथा 167, अब कहते हैं राग द्वेष मोह ही आश्रव है, क्योंकि असलियत में तो आश्रव के मूल कारण मोह राग द्वेष है ना, इसलिए यही आश्रव है। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भणिदो रागादि विप्पमुक्को अबंध गो जान गो नवरी रागादि युद्ध जो भाव जीव कृत उसे ही को बंधक कहा रागादि से। माने जो रागादि से युक्त है उसको ही बंध का कारण कहा, और रागादि नहीं है तो ज्ञायक मात्र बंधक नहीं है। माने जब हम कह रहे हैं ना जीव बंध का करता है, वो राग की तरफ से कह रहे हैं। अगर उस जीव को राग परिणाम है तब तो वो बंध का करता है, और अगर उसे राग परिणाम नहीं है तो वो बंध का करता। इसका मतलब असलियत में तो बंध का करता वो राग भाव है। जीवकृत रागादि युक्त भाव, माने जीव ने जो रागादि भाव किया बंधक कहा उस भाव को। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। लोह चुंबक पाषाण माने जिसे आप मैग्नेट कहते हो उसको कह रहे हैं लोह चुंबक पाषाण। माने पत्थर जैसी होती है ना मैग्नेट चुंबक, जानते हो ना सब, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित करती है। अब लोहे की सुई यहाँ रखी है और हमारे पास बड़ा सा चुंबक है यहाँ रखो, तो वो लोहे की सुई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इधर आकर्षित हो जाएगी। तो लोहे की सुई में जो उत्पन्न हुआ भाव है वो लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। माने लोहे की सुई में चुंबक के संसर्ग से एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जो उसे चुंबक की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये तो उदाहरण था। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव, समझ में आया? जैसे चुंबक के संयोग से सुई में एक भाव उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए वो खिंची चली आती है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में एक अज्ञान भाव उत्पन्न हुआ, वो इस आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे लोह चुंबक पाषाण के असंसर्ग से उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को स्वभाव में ही स्थापित करता है। माने लोहे की चुंबक का संयोग ना हो तो सुई तो अपने स्वभाव में वहीं की वहीं स्थिर रहेगी।
उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, माने जहां मोह राग द्वेष का संसर्ग नहीं हुआ तो भाव भी ज्ञान में भाव हुआ, वो जीव को वो कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता, अर्थात कर्म करने का जिसका स्वभाव नहीं है ऐसे आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। कब? कि जब वो राग द्वेष मोह ना हो तब। इसलिए रागादि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। और रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, किंचित मात्र भी बंधक नहीं। तो इससे हमें समझ में आ गया कि असलियत में तो बंधक वो रागादि भाव है। अगर वो रागादि हो तब तो आत्मा को कर्म करने का प्रेरणा होती है, और अगर वो रागादि भाव ना हो तो वो आत्मा कर्म करने के प्रति भी उत्सुक नहीं होती। रागादि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बंध का करता है, और रागादि के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बंध का करता, तो खरेखर राग द्वेष भाव ही बंध के करता है, ज्ञान नहीं। देखो जैसे नाचार्य क्या कहते हैं, हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में राग द्वेष मोह ही आश्रव है, क्योंकि जो बंध का कारण है वही तो आश्रव है। जिस प्रकार चुंबक पाषाण के संपर्क से उत्पन्न हुआ भाव या परिणाम विशेष, वो परिणाम विशेष लोहे की सुई को प्रेरित करता है, उसी तरह कर्ता जीवकृत अज्ञान से उत्पन्न रागादि भाव या परिणति विशेष शुद्ध स्वभाव से सानंद अव्यय अनादि अनंत शक्ति से प्रकाशित निरुपलेप गुण स्वरूप जीव को शुद्ध स्वभाव से च्युत करके कर्म बंद करने को प्रेरित करता है। देखो स्वभाव तो कैसा है जीव का, शुद्ध स्वभाव से सानंद अव्यय अनादि अनंत शक्ति से प्रकाशित निरुपलेप गुण स्वरूप जीव को ऐसा जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव से च्युत करके कर्म बंद करने को प्रेरित करता है। कौन? कि इसके जो उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष का भाव। देखो जैसे कोई गरीब आदमी था, अब उसके पास बहुत पैसा आ गया, उसकी जेब में बहुत नोटों की गड्डियां आ गई, ठीक है। अब उसके चलते चलते भी मन करता है चलते हुए की भी एक रख दूं, समझ में आया? चलते आदमी को भी वो दो गाली बक के चलेगा, ठीक है, चौड़ा होके चलेगा, तो उसमें ये सब कहाँ से आया? तो जेब में पैसा आ गया ना, उसके संसर्ग से उसकी गड्डी बोल रही है, तेवर बदल जाते हैं ना, है ना, ये पैसा बोलता है, ऐसा है ना गाना, ये पैसा बोलता है, वो नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? बड़ी बड़ी बातें बनानी आ जाती हैं, तो समझ में आ गया कौन बोलता है। वो पैसा खर्च हो गया चला गया तो फिर से वैसे ही आ जाता है अपने उसमें, समझ में आया? तो कौन बोल रहा था? पैसा बोलता। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जीव का तो स्वभाव शुद्ध स्वरूप ही है, लेकिन ये राग द्वेष मोह हुए तो जीव में वो कर्म बंद करने को वो प्रेरित होता है उस प्रकार का। उसमें जिस प्रकार चुंबक पाषाण के संपर्क से रहित भाव या परिणति विशेष लोहे की सुई को प्रेरित नहीं करता है, उसी तरह अज्ञान रूप रागादि भाव से रहित भाव अबंधक होने से जीव को कर्म बंद करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो क्या करता है? पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव से ही स्थापित करता है, माने जैसा है वैसे अपने स्वभाव में रहे। अगर रागादि नहीं है तो इससे जाना जाता है कि अरागी चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र परमात्म पदार्थ से भिन्न राग द्वेष मोह ही बंध के कारण है। तो बंध के कारण कोई तो आश्रव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? बंध के कारण को आश्रव। माने अगर मोह राग द्वेष नहीं हो, आपका गेट खुला ही ना हो तो मिट्टी आके चिपटेगी नहीं आपसे,
तो जो गेट खुला है वो है आश्रव, और जो धूल आके चिपक गई वो हो गया बंद। समझ में आया? ऐसी मोह राग द्वेष के परिणाम वो है आश्रव, और मोह राग द्वेष के परिणामों से जो नवीन कर्म बंद हुआ वो बंद है। अब कहते हैं रागादि के साथ अमिश्रित भाव, माने जो राग से रहित भाव है उसकी उत्पत्ति बतलाते हैं। पक्के फलम में पड़िए जहना फलम बच्चे पुणो विंटे जीवस कम भावे पड़िए ना पुणोदय मुवेदी फल पाक तीरता व्रंत से जैसे पके हुए फल के गिरने पर फिर से वो फल अपनी उस गंठल के साथ जुड़ जाता है क्या? जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ता। उसी प्रकार जीव के कर्म भाव खिर जाने पर, माने रागादि निकल जाने पर फिर से उत्पन्न नहीं होता, माने वो कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। माने ये तो उसका नियम है ना कि कोई भी कर्म का उदय आया वो भाव हुआ और चला गया, फिर वो भाव कैसे आएगा? इस प्रकार रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। देखो, यदि ज्ञानी एक बार रागादि से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव अब सदा बना रहेगा। माने जब रागादि का अभाव हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ, अब कभी भी क्या रागादि उत्पन्न हो सकते हैं? एक बार जीव 12वें गुण स्थान में पहुंच गया राग का अभाव करके तो वो दोबारा वो भाव नहीं हो सकता। फिर जीव, अभी तो नीचे के गुण स्थान की बात कर रहे हैं, फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि में युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं, और उसके जो अल्प बंध होता है वह भी निश्चय दृष्टि से बंध है ही नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं चौथे गुण स्थान की मुख्यता से कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो गया तो ये जीव को ये समझ में आ गया रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, इससे भेद विज्ञान हो गया। अब उसके ज्ञान में भाव है। अब हालांकि अस्थिरतावश रागादि हो रहे हैं लेकिन वो होने पर भी उससे अल्प बंध है, वो भी निश्चय दृष्टि से बंध है ही नहीं, क्योंकि अबद्ध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। माने अपने ज्ञान में भाव रूप परिणमन कर रहा है ज्ञानी भेद विज्ञान सहित, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली 16 और अनंतानुबंधी चली गई तो उसके साथ बंधने वाली 25, ऐसे ही 41 प्रकृतियों का तो बंध नहीं होता। और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य है। मन से हमने मूल से काट दिया वृक्ष को, अब वो हरा तो दिख रहा है लेकिन अब वो कैसा होने वाला है? शीघ्र ही सूख जाने वाला है। उसी प्रकार ये जो जीव के बंद हो रहा है ये अनंत संसार का कारण नहीं, अब तो घटता हुआ है। जब पंखा बंद कर दिया तो भी चलता हुआ दिखता है ना थोड़ी देर, लेकिन उसका वो चलना भी रुकने के लिए है। आप चलती बस से उतरे होंगे, कभी उतरे हो ना, तो उतरते रुक जाते हो कि दौड़ते हो थोड़ा सा? क्यों दौड़ किस लिए रहे हो? दौड़ना ही था तो बस में बैठे रहते। कि वो दौड़ना दौड़ने के लिए नहीं है, वो दौड़ना रुकने के लिए है।
ठीक है, ऐसे ही तो उसके जो अभी बंद हो रहा है शेष, अब वो घटता हुआ बंद है, इसलिए वो संसार का कारण नहीं है। अब ज्ञान में भाव ही भावाश्रव का अभाव है, ऐसा कलश कहते हैं। भावो राग द्वेष मोहिर्विनायो जीवस्य स्याद् ज्ञान निर्वृत्त एव रुन्धन सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवोघान् एषो भावः सर्वभावाश्रवाणाम्। जीव का जो राग द्वेष मोह रहित ज्ञान से ही रचित भाव है, और जो सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को रोकने वाला है, माने जो ज्ञान से रचित भाव है वो समस्त द्रव्य कर्म के आश्रव को रोकने वाला है, वह ज्ञानमय भाव सब भावाश्रवों के अभाव रूप है। भावाश्रव माने मोह राग द्वेष के अभाव रूप है वो ज्ञानमय भाव। देखो, मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय भाव है। ज्ञानमय भाव किसको कह रहे हैं कि मिथ्यात्व से रहित जो ज्ञान है वो ज्ञानमय भाव है। वह ज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह रहित है। क्यों? क्योंकि अब श्रद्धा सुधर गई और श्रद्धा में राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं रहा, और द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है कि जो नवीन कर्म आता है उसको रोकने वाला है। इसलिए वह भाव ही भावाश्रव के अभाव स्वरूप है। भावाश्रव माने मोह राग द्वेष, उनके अभाव रूप है। संसार का कारण मिथ्यात्व ही है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी रागादि का अभाव होने पर सर्व भावाश्रवों का अभाव हो जाता है, ये यहाँ कहा। अब रागादि रहित शुद्ध स्वभाव की संभावना दिखलाते हैं। जिस प्रकार पके हुए फल के गिरने पर पुनः वही फल डंठल से नहीं बंधता, उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव के साता असाता के उदय से उत्पन्न सुख दुख कर्म भाव या पर्याय के पतन होने या गल जाने या निर्जरा होने पर राग द्वेष मोह का अभाव होने पर पुनः वह कर्म बंध को प्राप्त नहीं। माने कर्म अपना उदय में आया और निर्जरित होकर अगर चला गया तो वो दोबारा थोड़ी ना फल दे सकता है, और उदय को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए रागादि का अभाव होने पर शुद्ध भाव प्रकट होता है, और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के निर्विकार स्वसंवेदन के बल से संवर पूर्वक निर्जरा होती है। माने कर्मों का आना तो रुक गया है संवर, और जो पुराने बंधे हुए हैं वो भी अब झड़ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। अभी तो ये बताया था कि उसके भावाश्रव नहीं है, अब उसके द्रव्याश्रव भी नहीं होता ज्ञानी के। क्यों? कि जब भावाश्रव ही नहीं है तो फिर द्रव्याश्रव कैसे होगा? उड़वी पिंड समाना उपनिबद्धा दुपच्चया तस्य कम शरीरेण ते बद्धो सप्य विनानिस। जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वे पृथ्वी पिंड समान है। क्या कह रहे हैं? उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय माने पुराने बंधे हुए जो मिथ्यात्व विरति कसाय योग रूपी प्रत्यय हैं वो मिट्टी के ढेले के समान है, माने अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, और वे मात्र कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए हैं। जो पुराने मिथ्यात्वादी कर्म हैं वो तो जो पुराने कर्म में वहीं आकर बंध जाते हैं, तो मिट्टी के ढेले के समान है। जो पहले अज्ञान में बांधे हुए मिथ्यात्व
अविरति कषाय और योग रूप से द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय हैं, वे अन्य द्रव्य स्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं। कैसे हैं वो? क्योंकि कर्म का परिणाम है ना, कर्म की प्रकृति जो बंधी हुई है वो अचेतन पुद्गल है, इसलिए ज्ञानी के लिए मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे मिट्टी आदि पुद्गल स्कंद हैं, वैसे वो प्रत्यय हैं। वे तो समस्त ही स्वभाव से ही मात्र कार्माण शरीर के साथ बंधे हुए हैं, संबंध युक्त हैं, जीव के साथ नहीं। इसलिए ज्ञानी के स्वभाव से ही द्रव्याश्रव का अभाव सिद्ध है। देखो, ज्ञानी के जो पहले अज्ञान दशा में बंधे हुए मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव भूत प्रत्यय हैं, वे तो मिट्टी के ढेले की भांति पुद्गलमय हैं। इसलिए वे स्वभाव से ही अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप जीव से भिन्न है। माने वो तो हो गए पुद्गल, तो जीव से भिन्न है। उनका बंध अथवा संबंध पुद्गलमय कार्माण शरीर के साथ ही है, चिन्मय जीव के साथ नहीं। इसलिए ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव तो स्वभाव से ही है, क्योंकि ज्ञानी की श्रद्धा में समझ में आ गया कि जो पुद्गल है वो कभी चेतन रूप नहीं होता, और भावाश्रव का अभाव हो गया। तो द्रव्याश्रव नवीन कर्मों के आश्रव के कारण नहीं होते, इसलिए इस दृष्टि से भी ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। देखो, हमने कहा था ना कि जो नवीन कर्मों का आना है उसका कारण पुराने बांधे हुए जो कर्म का उदय है उसके कारण नवीन कर्म का आश्रव होता है, और उसका भी कारण जीव का मोहराग द्वेष रूप परिणाम। अब जब जीव में मोहराग द्वेष रूप परिणाम ही नहीं हुआ तो नवीन कर्मों के आश्रव के जो कारण थे पूर्वबद्ध कर्म का उदय, वो भी नहीं होंगे ज्ञानी, क्योंकि मोहराग द्वेष ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी के द्रव्याश्रव का भी अभाव और भावाश्रव का भी अभाव, इसलिए उसको संवर है। इसी का कलश कहते हैं, भावाश्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्याश्रवेभ्य स्वतः एव भिन्न, ज्ञानी सदा ज्ञानमय भावो निराश्रवो ज्ञाय एक एव। तो 114 और 115 पढ़ते हैं। देखो 114 में क्या पढ़ा था? इन द्रव्य कर्मों के पहाड़ों के निरोधक भाव जो है, राग द्वेष विमोह बिन सद ज्ञान निर्मित भाव जो, भावाश्रवों से रहित वे इस जीव के निज भाव हैं, वे ज्ञानमय शुद्धात्ममय निज आत्मा के भाव हैं। द्रव्याश्रव से भिन्न है भावाश्रव को नाश, सदा ज्ञानमय निराश्रव। देखो, द्रव्याश्रव से तो भिन्न है क्योंकि वो पुद्गल है, और भावाश्रव का अभाव कर दिया, इसलिए ज्ञानी निराश्रवी है। भावाश्रवों के अभाव को प्राप्त और द्रव्याश्रवों से तो स्वभाव से ही भिन्न, क्योंकि उसको भेद ज्ञान है ना, वो पौद्गलिक है, तो स्वभाव से ही भिन्न है। ज्ञानी जो कि सदा एक ज्ञानमय भाव वाला है, निराश्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है। ज्ञानी के राग द्वेष मोह स्वरूप भावाश्रव का अभाव हुआ है, और वह द्रव्याश्रव से तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्याश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? द्रव्याश्रव पुद्गल परिणाम स्वरूप है, और ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है, इसलिए उसको भेद विज्ञान है कि वो द्रव्याश्रव तो मेरे से भिन्न है, और भावाश्रव का अभाव हुआ है, इसलिए ज्ञानी के भावाश्रव तथा द्रव्याश्रव का अभाव होने से वह निराश्रव। तो यहाँ पहले सिद्ध किया कि वास्तव में मोह राग द्वेष वो ही बंध के कारण है, और ज्ञानी के जो ज्ञान में भाव है वो मोह राग द्वेष से रहित है। श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो है ही,
जितना है अस्थिरता के कारण उसको अनंत संसार का कारण ना होने से उसको नहीं गिना, गौण कर दिया। यानी हम तो मिथ्यात्व के साथ जो बंधता था उसी को बंध कह रहे हैं हम, तो वो ज्ञानी के है नहीं, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में। तो वैसे मोहराग द्वेष भी नहीं है जैसे मिथ्यात्व के साथ होते थे। तो जब उसके मोहराग द्वेष नहीं है, इसका मतलब भावाश्रव नहीं है, असली आश्रव तो वही थे, इसलिए वो निराश्रव है। कौन? ज्ञानी। तात्पर्य वृत्ति और पढ़ देते हैं 1-2 मिनट में। अब ज्ञानी को नए द्रव्याश्रव का अभाव दिखाते हैं। पृथ्वी पिंड समान अकिंचित कर होते हैं। कौन? कि पुराने बांधे हुए मिथ्यात्वादी द्रव्य प्रत्यय किसके? उस वीतराग सम्यक दृष्टि के, क्योंकि वे रागादि के जनक नहीं होते। देखो अज्ञानियों की क्या होता है कि पुराने कर्म का उदय नवीन आश्रम में कारण होता है और मोहराग द्वेष, लेकिन ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि वे रागादि के जनक नहीं होते। इस कारण वे नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता। तो पृथ्वी पिंड समान होते हुए किस रूप से रहते हैं? वे प्रत्यक्ष कार्माण शरीर रूप से बद्ध रहते हैं। जैसे पुद्गल का शरीर है ऐसे वो कार्माण भी रहते हैं, और रागादि भाव परिणत जीव रूप से नहीं रहते। किसके नहीं रहते? निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद विज्ञानी जीव के। कुछ विशेष कहते हैं कि मुट्ठी में रखे हुए विष की तरह यद्यपि द्रव्य प्रत्येक कार्माण शरीर रूप से रहते हैं, जैसे हाथ की मुट्ठी में जहर रख रखा है, ऐसे वो कार्माण शरीर भी अपने संबंध में है, बंधे हुए हैं। लेकिन मतलब हाथ में रखा हुआ जहर क्या आपको मारने में समर्थ है? उसी प्रकार वो बंधे रहे। उनके उदय के अभाव में सुख दुख विकृति रूप बाधा नहीं करते। बंधा हुआ कर्म मिट्टी जैसा है, किसी मतलब का नहीं। हाँ, जब वो उदय में आता है तब वो घातक होता है। तो वहाँ जो पड़े हुए पड़े रहे, तो बिना उदय में आए वो बाधा नहीं करते। उस कारण से ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों के आश्रव का अभाव है, ऐसा भावार्थ है। इस तरह राग द्वेष मोह रूप आश्रवों के विशेष विवरण रूप से 3 गाथाएं हुई। अब आगे चर्चा चलेगी कि ज्ञानी निराश्रव कैसे। ज्ञानी मतलब ये चौथे गुण स्थान वाले की मुख्यता से पूछ रहे हैं। जीव के भावों को लिए मोहराग द्वेष में, वही तो जड़ थे, वही उसी को तो कह रहे हैं प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति। हाँ हाँ, अगर वो उदय में आए, सुनो सुनो, अगर वो उदय में आए तभी तो उनका नाम वो है ना, मिथ्यात्व अविरति। असंग है वो असंग है, लेकिन उनका भी कारण जीव का मोहराग द्वेष परिणाम है। माने अगर जीव मोहराग द्वेष नहीं करे तो जो मिथ्यात्व विरति कषाय योग रूप असंग प्रत्यय हैं वो भी निमित्त नहीं होते नवीन कर्मों के आने में। तो ये बात है। अब इसमें कल चर्चा चलेगी, फिर कल देखते हैं कि ज्ञानी निराश्रवी कैसे है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को